अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो इग्रीस, जिसे अब उसने प्यार से बैंकॉर्न नाम दिया था, की संगति पाकर अत्यधिक उत्साहित था। हालांकि इग्रीस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसने अपनी वफादारी दिखाते हुए नारुतो के ठीक पीछे उसकी परछाई से निकलकर उसका इंतजार किया। काकाशी, सासुके और साकुरा हैरान थे कि जिनवू ने अपनी सबसे शक्तिशाली परछाई को नारुतो के साथ भेज दिया। तुमने अपनी सबसे मजबूत परछाई क्यों दी? सासुके ने जिनवू से पूछा। ये एक बड़ी गलती हो सकती है। जिनवू ने जवाब दिया, शक्ति जिसके पास भी हो उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नारुतो में मुझे एक ऐसी आशा दिखती है जो मेरी दुनिया में कम ही मिलती है। वो इस शैडो का सही इस्तेमाल करेगा। युद्ध के मैदान में एक विशालकाय अजीबोगरीब एदो तेंसेई प्रकट हुआ। ये एक पुराने कुख्यात समुराई और एक शक्तिशाली निंजा का फ्यूजन था, जिसे काबुतो ने खास तौर पर जिनचुरिकीज को निशाना बनाने के लिए बनाया था। नारुतो, किलर बी और बैंकॉर्न इग्रीस सीधे उस फ्यूजन एदो तेंसेई की ओर बढ़े। ठीक है बैंकॉर्न, नारुतो ने उत्साहित होकर चिल्लाया। चलो हम दिखाते हैं कि टीम वर्क क्या होता है। एदो तेंसेई ने अपनी विशालकाय तलवार से हमला किया। किलर बी ने अपनी तलवारों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बल बहुत ज्यादा था। तभी नारुतो ने आदेश देने से पहले ही इग्रीस एक लाल बिजली की तरह नारुतो के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार से एदो तेंसेई के वार को रोका। इग्रीस की शक्ति और गति इतनी जबरदस्त थी कि एदो तेंसेई को पहली बार पीछे हटना पड़ा। नारुतो की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, तुम कमाल हो बैंकॉर्न, तुम मेरे दिमाग से भी तेज हो। किलर बी ने रैप किया। शैडो तेज जैसे कोई रेस, इस बीस्ट को जल्दी कर दे ट्रेस। यो नारुतो, ये तेरा नया बेस, मिलकर इसे लगाओ ठिकाने। नारुतो ने अपने क्यूबी चक्र मोड का उपयोग किया और किलर बी के साथ मिलकर एदो तेंसेई के चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। इग्रीस ने अपनी अद्वितीय गति का उपयोग किया, जिससे फ्यूजन एदो तेंसेई भ्रमित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि असली खतरा कौन है, लाल कवच वाला शैडो या पीली ऊर्जा वाला जिनचुरिकी। इग्रीस ने एदो तेंसेई का ध्यान भटकाया। नारुतो ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी गति से एदो तेंसेई के पीछे पहुंचकर एक ग्रेट रासेनगन से हमला किया। एदो तेंसेई का शरीर फट गया, लेकिन क्योंकि वो एदो तेंसेई था, वो खुद को तुरंत ठीक करने लगा। इसे सील करना होगा, किलर बी ने चिल्लाया। जिनवू, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसका काम अब आसान हो गया है। उसने तुरंत अपने सिस्टम का उपयोग किया और इग्रीस को आदेश दिया कि वो एदो तेंसेई के ठीक होने से पहले उसके चक्र को अवरुद्ध करने की कोशिश करे। इग्रीस ने अपनी तलवार से एक सटीक वार किया, जिसने एदो तेंसेई के चक्र मार्ग को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही उसकी हीलिंग धीमी हुई, जिनवू ने आदेश दिया, अराइज। फ्यूजन एदो तेंसेई का शरीर राख में बदलने लगा और एक नई अत्यंत शक्तिशाली परछाई निकली। शैडो सोल्जर बन गया है। रैंक कमांडर, टाइटल फ्यूजन समुराई निंजा। नारुतो ने अपने नए और शक्तिशाली शैडो को देखकर उत्साह से छलांग लगाई। एक और दोस्त, तुम भी बैंकॉर्न की टीम में हो। नारुतो की इस उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया ने जिनवू को एक नई समझ दी। ये निंजा शक्तियां और परछाइयां नहीं देखते, वे दोस्ती देखते हैं। इसी बीच काबुतो, जो दूर से अपनी जासूसी तकनीक से ये सब देख रहा था, आग बबूला हो गया। पहले वो मेरे लाशों को चुराता है और अब वो मेरी सबसे मजबूत एदो तेंसेई क्रिएशंस को अपनी सेना बना रहा है। ये डार्कनेस मैनिपुलेटर इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? काबुतो ने तुरंत अपने सबसे महत्वपूर्ण मोहरों को जिनवू की ओर भेजने का फैसला किया, उचिहा, इटाची और नागाटो। काबुतो ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं शैडो किंग, क्या तुम अपनी परछाइयों से उचिहा के इल्यूजन जेनजुत्सु का सामना कर पाओगे? एपिसोड 8 समाप्त।